दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रफ टू टफ में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क पे आधारित है। समय और कार्य। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न लाता हूं। दोस्तों प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि ए और बी अलग अलग काम को कर रहे हैं, ए और बी अलग अलग काम को कर रहे हैं और क्रमशः वो 9 और 12 दिन में कर रहे हैं, एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। इसका कहने का मतलब है जितना काम हमारा पूरा है वो पहला ये आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर पहला ये आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, यानी अल्टरनेट ये आया, ये काम करके चला गया, जितना भी इसका एक दिन का काम है, फिर बी आया वो चला गया, तो जो टोटल काम हमारा निकलेगा वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, प्रश्न हमारा ये बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये का काम कितना है, ये किसी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब टोटल काम हमें निकालना तो आता है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं 36 यानी 36। अब ये का एक दिन का काम निकल जाएगा हमारा 9 चौक 36। ये का काम हमारा कितना है, एक दिन का 4 है। इसी तरह से बी का एक दिन का काम हमारा निकल जाएगा इधर से भारतीय 36। अब इन दोनों जो है 36 काम को पहला ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर 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 ये आएगा, फिर बी आएगा। अब देखिए ये का काम कितना है, 4 है, बी का कितना है, 3 है, फिर इसका 4 है, फिर इसका 3 है, फिर ए का काम कितना है, 4 है, बी का काम कितना है, 3 है, फिर ए का काम कितना है, 4 है, फिर बी का है 3। इसी तरह से इसका अब देखते हैं हम लोग कितना, 4 और 3 7 हो गया, फिर 4 3 और 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, यानी 1 2 3 4 5। अब 7 5 35 काम हो गया हमारा, ठीक है। अब एक काम बच गया, अब कौन आएगा, फिर ये आएगा। ये एक दिन में कितना काम करता है, काम हमारा एक बच्चा यानी 1/4 वर्क करेगा। 7 5 35, तो कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पूर्णांक 1/4 डे इसको काम को पूरा समाप्त करने को लगेगा, 36 काम को, ठीक है। 36 काम को 10 1/4 डे हमारा पूरा लगेगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों इसको एक शॉर्टकट विधि है जो आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इसका टोटल काम कितने कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। तो 36 तक हम लोग पहुँचने के लिए इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 तक हम लोग पहुँच सकते हैं। अब एक काम बच गया तो ये हमारा करेगा, जो 4 काम कर रहा है, तो ये काम बच गया तो 1/4 करेगा, ठीक है। अब इसको 2 यानी 1 और 2 अलग अलग काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग डबल कर देंगे, यानी 10 डे हो जाएगा। ये हमारा डे है। 5 दिन में अगर दोनों मिल करके साथ में करते तो 5 दिन लगता है, लेकिन अलग अलग ये कर रहे हैं तो 10 दिन हमारा लगेगा। 10 1/4, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को हर एक टाइप का प्रश्न करवाऊंगा, जो वो प्रश्न मैं करवाऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 4 दिनों में काम कर सकती है और 3 महिलाएं 4 दिन में एक ही काम कर सकती है। अपने काम के लिए महिलाओं को 40 रुपये दिए जाते हैं, तो पूरा काम करने के लिए 3 पुरुष और 2 महिलाएं को कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष 3 मैन, इसको मैन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 महिलाएं वोमेन,
4 दिन में काम को समाप्त करती है। फिर आगे हमें बोल रहा है 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकती है। 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकती है, बराबर ये भी काम है और इधर भी वही काम है। ठीक है, 4 इंटू कितना महिलाएं दिया है हमारा, 3 महिलाएं उसी काम को कर सकती है। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 मैन हो जाएगा और इंटू 8 ओमेन हो जाएगा। इधर 4 तिया 12 ओमेन हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, उसको उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 तिया 12 ओमेन। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। अब हमारे पास हो गया 12 मैन 8 ओमेन, इधर हो गया 12 ओमेन। अब क्या है कि इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 12 मैन बराबर हो जाएगा हमारा 4 ओमेन। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो 3 मैन बराबर 1 ओमेन हो जाएगा। अब हमारा इतना सॉल्व हो गया तो आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। 1 ओमेन बराबर है हमारा 3 ओमेन। अगर 1 ओमेन को 40 रुपये दिया जाता है तो इसके बराबर ये है, तो इसको भी 40 रुपया ही मिलेगा। अब हमें बोल रहा है कि 3 मैन प्लस 2 ओमेन। प्रश्न में हमें बोल रहा है कि 3 पुरुष को 40 रुपये ही मिलेगा और 2 महिलाएं यानी 40 दूनी इसको 80 रुपये। 80 प्लस 40 हमारा कितना हो गया, 120, यानी कुल इसको 120 रुपये देना पड़ेगा। टोटल हमें उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 80 और 40 120। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न का आप मजा चख लीजिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमें बोल रहा है कि रफीक 3 दिनों में एक काम को 1/3 भाग पूरा करता है। एक काम को 1/3 भाग पूरा करता है 3 दिन में। प्रियंका उसी काम को 1/4 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, सुमिता 2 दिनों में एक काम को 1/8 भाग पूरा कर सकती है। सभी एक साथ 4 दिनों के लिए काम करती है। फिर रफीक और सुमिता काम को छोड़ देते हैं। बचा हुआ काम प्रियंका कितने दिन में करेंगी। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करते हैं। रफीक को लिखते हैं यार, प्रियंका को लिखते हैं P और सुमिता को लिखते हैं यस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डे लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग वर्क लिखते हैं। अब 3 दिनों में, ठीक है, 3 दिनों में कितने वर्क कर रही है, 1/3। प्रियंका 6 दिनों में कितना काम कर रही है, प्रियंका एक काम को 1/4 भाग कर रही है 6 दिनों में। एंड डे हमारा कितना है, 6 दिनों में 1/4 भाग कर रही है। ठीक है, अब उसी काम को सुमिता कितने दिन में कर रही है, 1/8 भाग कितने दिन में कर रही है, 1/8 भाग आनी पूरा कर सकती है सभी। सुमिता 2 दिनों में 1/8 भाग। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको एक काम बनाएंगे तो इसको 3 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये काम हमारा हो गया, और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक काम। ठीक उसी तरह से इसको एक काम बनाने के लिए 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा एक काम बच जाएगा। यहाँ पे एक काम बच गया,
और ये हमारा हो गया 24 वर्क, ठीक है, 24 डे में। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो इसको एक काम का पता चल जाएगा हमारा कितने दिन में, 16 दिन में। अब हमारा प्रश्न बन गया कि रफीक है एक दिन में 9 काम कर सकता है, प्रियंका है एक दिन में 24 काम कर सकता है, और जो सुमिता है वो एक दिन में कितना है, यहाँ पे 8 काम कर सकता है। कितना था, 1/8 था ना, 1/8 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दिन में, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, एक दिन में 16 काम कर सकता है। अब ये दोनों का वर्क हमारा पूरा है कितना, इसे एक दिन में ये 9, 24 और 16 कर सकते हैं, तो पूरा वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 144 आ जाएगा। और अगर 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, स्लाइटली कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, सही है सही है। इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, रफीक, प्रियंका, सुमिता, ठीक है। रफीक 9 काम कर रहा है और प्रियंका 24 एक दिनों में 9 दिनों में, ठीक है, और 16। इसके एलसीएम हम लोग लेते हैं तो पूरा काम पता चल जाएगा कितना काम है। ये 9 दिन लगा रहे हैं, 24 दिन लगा रहे हैं, 16 दिन लगा रहे हैं एक ही काम को, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 144। अब ये 16 बार 16 12 से होता है, और ये जाएगा हमारा 6 टाइम में, और ये हमारा 16 44 से, ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा। अब हमारा प्रश्न बोल रहा है कि एक साथ 4 काम करते हैं, एक साथ 4 काम करते हैं और फिर सुमिता और रफीक काम को छोड़ देते हैं, बचा हुआ काम प्रियंका कितने दिन में करेंगे। अब ये इन दोनों में अगर मिल जाता है तीनों, तो 4 दिन तक काम करता है, तो 16 6 22 और 9 31, 31 इंटू 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा 30 चौके 20 से आनी 124। अब 144 काम में हमारा जो है 124 हो चुका है, कितना काम बच गया, 20। अब 20 काम जो है प्रियंका अकेले करेगी। अब प्रियंका एक दिन का काम कितना है इसका, प्रियंका किधर है, हाँ प्रियंका एक दिन में 6 काम कर रही है, तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 20/6 हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 10/3, 10/3 डे में ये काम, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम तो कितने आ जाएगा, 3 और 1/3 डे में ये पूरा काम करेगी, बचा हुआ काम। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न हम लोग लिखते हैं, बहुत प्यारा सा, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर प्रश्न आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा। दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर, और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। बोल रहा है ये काम ए बी और सी द्वारा किया जाता है, ये अकेला पूरा काम करने में 10 घंटे लेता है, लेकिन बी और सी एक साथ काम करते हैं तो उसको 4 घंटे लेता है उसी काम को। यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक काम को और काम 14 गुना पूरा किया जाता है तो उन्होंने कितने घंटे काम किया। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलिए सॉल्व कीजिए आप। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। ए बी और सी द्वारा काम पूरा किया जाता है, ठीक है, कोई काम है उसको पूरा किया जाता है, ये अकेला 10 घंटे का समय लेता है, ये 10 घंटे में उस काम को समाप्त कर देता है, ठीक है। बी और सी दोनों मिल करके उस काम को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी कितने घंटे में, 4 घंटे में करते हैं। अब इस पूरा काम हम लोग निकाल लेंगे है कितना, और उन लोग 14 गुना काम किया तो कितने घंटे काम किया, 14 गुना काम किया तो कितने घंटे काम किया है। चलिए सॉल्व करते हैं।
आप ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों कट जाए, तो हम लोग 20 पकड़ लेंगे। ये एक दिन का एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 10 दिन में वो 20 काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। 20 काम है, 4 यानी बी प्लस सी 4 कर रहा है 20 काम को, तो एक दिन में कितने करेंगे, तो 5 काम करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके एक दिन में 7 वर्क कर रहे हैं। 14 गुना काम किया जाता है। 20 को अगर हम लोग 14 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 वर्क काम हो गया। अब ये दोनों मिल करके 7 काम कर रहे हैं, तो इसको 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये घंटा हमारा आ जाएगा। 7 चौका 28 और 1 0, यानी इसको 40 घंटे तक तीनों मिल करके काम किया, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई बहन इसको सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सारा खेल इसी प्रश्न के लैंग्वेज में छिपा हुआ है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये प्रश्न हमको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ये 20 से 20% अधिक कुशल है। मान लीजिए प्रश्न बोल रहा है अगर 100 कार्य करता है तो ये कितने काम करेगा, 120। ठीक है, बी ने कार्य शुरू किया और इसे 1 दिनों तक किया। मान लीजिए अगर किसी काम को हम लोग 5 दिन, एक दिन में 5 काम करते हैं और 6 दिन करते हैं तो हम टोटल कितने काम करते हैं, 30 काम करते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है अगर 6 दिन कर रहे हैं और 1 दिनों तक कर रहे हैं तो ये 6x हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब बोल रहा है ये ने शेष कार्य को इससे पहले क्या बोल रहा है, बी को 1 से बदल दिया जाता है और ये ने शेष कार्य को 1 प्लस 8 दिनों में पूरा किया। बी एंड ए द्वारा किया गया कार्य का अनुपात 2:3 है। पूरे काम को पूरा करने के लिए दोनों को कितने समय लगेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसको आप काट दे सकते हैं, ये है और ये बी है, ये है और ये बी है। इसको काटेंगे तो 5 और ये 6। क्या बोल रहा है, बी ने कार्य शुरू किया और इसे x दिनों तक किया, 6x ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे, बी को 1 के रूप में बदल दिया जाता है तो ये ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिनों में पूरा किया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x प्लस 8 दिनों में पूरा किया। एक फ्रेंड्स कहीं छूट रहा है कुछ, क्या शायद कहीं छूट रहा है, ओ यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ 5 दिनों में पूरा किया। पाँच दिनों में पूरा किया, x प्लस 8, x प्लस 8 5 दिनों में पूरा किया। अब इसका अनुपात भी दे दिया है, ये और बी का 2:3 में। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप और पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 18x, अब ये हो जाएगा 5x और 8 × 25 40, 40 दूनी 80। यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 40, 40 दूनी 80। ठीक है, 2x यानी 5x, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 8 × 25 40, 40 दूनी 80। अब ये इधर आएगा तो 8x बराबर हो जाएगा 80। अब इसको और इसको काटेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब x बराबर 10 है तो 6x बराबर 60 वर्क हो गया हमारा a का, और b का जो हमारा हो गया यहाँ पे x यानी x प्लस 8, 18, 18 × 25 90।
90 हो गया। ए का हमारा हो गया 60 और बी का हमारा हो गया 90। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, ये जीरो जीरो हो जाएगा और 9 6 15, 150 वर्क हमारा है। अगर दोनों साथ मिल के करेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 5 + 6 11, यानी 150/11 डे में ये काम पूरा हमारा होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न हमारे पास आ चुका है। प्रश्न बोल रहा है कि 10 पुरुष 50 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 8 पुरुष ने 40 दिनों के लिए काम करना शुरू किया और कुछ हिस्सा पूरा करते हैं, यदि शेष काम को 5 दिनों में पूरा करना आवश्यक है तो कितने पुरुष अधिक लगेंगे। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि 10 पुरुष 50 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। अगर एक पुरुष एक काम को 5 कर रहा है तो 10 पुरुष 5 दिन में कितने करेंगे, 50 करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक उसी प्रकार से अगर 10 पुरुष है और 50 दिन तक काम करते, पूरा काम हमारा कितना हो गया, 500। अब क्या है कि यदि 8 पुरुष ने 40 दिनों के लिए काम किया, 8 पुरुष इंटू 40 करेंगे हम लोग, 40 दिनों तक काम किया है तो ये कितने काम करेंगे, 320। अब हमारे पास कितना काम बच गया है, ये 0 8 180। ठीक है, 180, और यदि शेष काम को 5 दिनों में पूरा करना आवश्यक है। 180 को इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5 या 15 और 5 छक 30, 36 हमारा जो है 36 ये काम को पूरा करेंगे 5 दिन में। कितने अधिक लगे, तो 36 - 8 कर देंगे तो 16 में 8 गया 6, यानी 26 पुरुष अधिक लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये काम जो हमारा है 5 दिन में 180 वर्ग पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, प्रश्न को मैं एक बार और समझा देता हूँ। 10 पुरुष किसी काम को 50 दिन में करते हैं, 10 पुरुष किसी काम को 50 दिन में करते हैं तो पूरा काम हमारा कितना हो जाएगा, 500 वर्ग। और उसी काम को 8 पुरुष ने 40 दिनों तक किया, तो 8 दिन तक 40 पुरुष काम करेंगे तो कितने काम करेंगे, 320। अब क्या है कि अगर 320 हमारा 500 में हो चुका है तो 180 बच गया, 180 बच गया। और इसे 5 दिनों में पूरा करना है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से इसको डिवाइड कर दे हैं तो 36 पुरुष अधिक लगेंगे, और 8 पुरुष तो हमारा काम कर चुका है तो 36 में -8 करेंगे तो 26 हमारा जो है पुरुष अधिक लगेंगे उस काम को समाप्त करने के लिए 5 दिन में। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों। उसमें 26 नहीं होगा, स्ट्राइकली मिस्टेक है, यानी हमारा 36 था, 36 आदमी लग रहा था और उसमें से 8 आदमी काम कर चुका था। तो 36 - 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 में अधिक लगेगा। स्ट्राइकली मिस्टेक हो रहा है तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, यानी 28 पुरुष हमें अधिक लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हर प्रश्न लाजवाब आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये बोल रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को एक टुकड़े को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी ने 16 दिनों के लिए काम किया और बी ने अकेले 44 दिनों में शेष काम को, क्या बोल रहा है, बी ने अकेले शेष काम को 44 दिनों में पूरा कर लिया। बी अकेले पूरा काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ये पूरा हमारा वर्क है। अब ये बराबर में बोल रहा है कि ए और बी ने 16 दिनों के लिए काम किया। अब वही काम है, ठीक है, ए प्लस बी 16 दिनों के लिए काम किया और प्लस
बी ने अकेले 44 डे में शेष काम को पूरा कर दिया, तो प्लस में हम लोग देंगे बी इंटू 44। दिख रहा है? हाँ, एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए, अब ये हमारा पूरा इक्वेशन तैयार हो चुका। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 30 ये हो जाएगा प्लस 30 बी हो जाएगा, ठीक है, 30 बी हो जाएगा। इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल 16 ए प्लस 16 बी अब प्लस 44 बी 44 बी। अब एक काम कीजिए, आप 16 ये है, ये 30 ये है, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 यानी 14 ये 14 ये हो जाएगा। 16 बी और 44 70 में 30 चला जाएगा बराबर 6 4 10 60। हाँ, अगर 60 में 30 चला जाएगा तो 30 भी हमारा हो जाएगा। और दोस्तों रेशियो में हमारा अगर ये इधर है तो ये बराबर हमारा 30 हो जाएगा। ये सब आपको शायद मालूम होगा, या अगर मालूम नहीं है तो आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर बी हमारा हो जाएगा 14। अब प्रश्न में हमारा बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना है 14 इंटू 30। ये काम को 14 कर रहा है, बी काम को ये काम को 30 कर रहा है और बी काम को 14 कर रहा है। और काम कौन ख़त्म करेगा, तो एक सेकंड सही है, ये 14 दिन में इस बी ख़त्म करेगा, तो ये और ये कर जाएगा, तो 30 दिन में 30 डे में पूरा काम को समाप्त करेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। बोल रहा है अन्नू एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। कोई काम है जो अन्नू उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। मन्नू अन्नू से 25% अधिक कुशल है। मान लीजिए मन्नू अन्नू से, अन्नू को ये से हम लोग दर्शा रहे हैं, ठीक है। अन्नू अगर 100 काम कर रही है तो मन्नू कितना काम करेगी, 25 काम करेगी। 25% इससे अधिक कुशल है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है सोनू मन्नू से, अच्छा अब सोनू मन्नू से मन्नू ये हो गया, सोनू ये हो गया। क्या बोल रहा है, सोनू मन्नू से 60% अधिक कुशल है। मान लीजिए अगर इसका काम 100 है तो इसका काम हो जाएगा 160, ठीक है। अब इसको रेशियो में काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 पचे 25 80, 20 पचे 100, 20 80 60 से। अब मन्नू का रेशियो हमारा आ गया 5। अब यहाँ पे रेशियो हो गया ये बराबर 4। ये एक दिन में 4 काम कर रही है, 10 दिन में अगर काम करती है तो 40 काम करेगी, ठीक है। अब मन्नू एक दिन में कितने काम कर रही है, 5। और सोनू एक दिन में कितने काम कर रही है, 8 काम। अगर हमारा 40 वर्क है, एक दिन में अगर अन्नू 4 काम कर रही है तो 10 दिन तक काम करती है, कितने काम करेगी, 4 × 10 40 काम करेगी। और ये बोल रहा है, प्रश्न में हमें बोल रहा है कि एक साथ काम करने पे ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए अगर तीनों मिल जाते हैं उस काम को, ये 40 काम को ख़त्म करने के लिए, ये तीनों कितने दिन समय में काम को ख़त्म करेंगे, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे।
कितना हो गया, 4 5 9 और 8 17, 17 वर्क एक दिन में कर रहे हैं इन लोग। यन्नू मन्नू और सोनू एक दिन में 17 वर्क कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारा है 40। तो 40 वर्क करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 40/17 टाइम्स लगेगा, यानी डे लगेंगे। ये हमारा उत्तर है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। चलिए दोस्तों, आज ये सेशन का, ये चैप्टर का मतलब आज सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न हमें बोल रहा है ए, बी और सी ने मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा किया। उनकी दक्षता, उनकी जो एफिशिएंसी है, जो उनका कार्य करने की क्षमता है का अनुपात 2:3:6 है। पूरे काम को करने के लिए सबसे धीमी कार्यकर्ता द्वारा कितने दिन की आवश्यकता होगी। प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। एक बार और पढ़िए, पूरी समझ में आएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। ए, बी और सी ने मिलकर एक काम को 10 दिनों तक पूरा किया। जो काम था ए, बी और सी ने मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरे काम को 10 दिन तक पूरा कर लिया। ठीक है, अब इनकी जो एफिशिएंसी आएगी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा काम हमें पता चल जाएगा। ओके, 10 दिनों तक किया। ठीक है, और उनकी दक्षता यानी उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो कार्य क्षमता है एक दिन का अनुपात जो है वो 2 है, 3 है, 6 है। तो अगर इन तीनों 2 3 और 6, 6 3 9 और 2 11 काम करते हैं 10 दिन तक। तो पूरे काम कितना हो गया हमारा, 110 हो गया। अब हमें प्रश्न में बोल रहा है कि पूरे काम को करने के लिए सबसे धीमी कार्यकर्ता कौन है। ये हमारा ये है। इसका एफिशिएंसी एक दिन में 2 ही काम कर पाता है। बी का एफिशिएंसी जो है एक दिन में 3 काम करता है। सी का एफिशिएंसी है यानी कार्य करने की क्षमता जो है प्रत्येक दिन का वो 6 है। तो सबसे धीमी जो है हमारा ये कार्य कर रहा है और हमारा टोटल वर्क है 110। अब ये इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल जो दिन लगेगा वो पता चल जाएगा हमें। तो इसको डिवाइड कर दिए, आपको जो आपका प्रश्न पक चुका है वो है 55 डे। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे से ये चैप्टर को देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, आपके ग्रुप हो गया, जहाँ भी हो गया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।